एनपीएस वात्सल्य स्कीम मंथली 834 के निवेश से बन सकते हैं आप 11 करोड़ के मालिक। बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजा चौधरी और आ गया हूं मैं न्यू वीडियो लेकर। आज हम जानेंगे एनपीएस वात्सल्य स्कीम से जुड़ी एक योजना के बारे में, जिसमें इन्वेस्ट करके आप हर मंथली 834 इन्वेस्ट करके कैसे आप 11 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए छोटी रकम से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो सरकार की एनपीएस वात्सल्य स्कीम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस स्कीम में अगर बच्चे के नाम पर हर साल सिर्फ 10,000 जमा करते हैं तो रिटायरमेंट तक उसे 11 करोड़ तक फंड मिल सकता है। इस स्कीम में जमा किया गया पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेट और शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। यहाँ जानिए स्कीम के फायदे। चलिए जानते हैं स्कीम के क्या क्या फायदे हैं, इसका तरीका और रिटर्न। एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है? यह सरकारी नेशनल पेंशन स्कीम है। इसकी नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की एक नई स्कीम है जिसे पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था। स्कीम में माता पिता अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर निवेश कर सकते हैं। इसमें सालाना कम से कम 1,000 जमा करना जरूरी है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। बच्चे की उम्र 18 साल होते ही यह खाता रेगुलर एनपीएस पेंशन खाते में बदल जाएगा। स्कीम में पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चों के निवेश के विकल्प चुन सकते हैं। वे खुद तय करें कि कितना पैसा इक्विटी, डेट या सरकारी बॉन्ड में लगे। कैसे बन सकता है 11 करोड़ का फंड? अगर आप बच्चे के नाम पर हर साल 10,000 यानी हर महीने से 534 जमा करते हैं तो रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की उम्र तक रेगुलर एनपीएस में निवेश जारी रखने पर इतना फंड जुटा सकते हैं। 12% रिटर्न पर मिलेंगे 11 करोड़। अगर रिटर्न रेट आरओआर, जिसे शॉर्ट में आरओआर बोलते हैं, 10% रहा तो 18 साल की उम्र में फंड अगर जमा किया तो 5.4 लाख होगा और 60 साल की उम्र तक यह 2.75 करोड़ हो जाएगा। 11%, 11.59% अगर रिटर्न मिलता है तो 18 साल की एज तक 6.7 लाख और 60 की एज तक 5.97 लाख 5.97 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। और अगर रिटर्न रेट 12.86 रहा तो 7.6 लाख रुपए या 18 साल की एज में जो फंड है वो 60 की एज में 11 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। स्कीम में निवेश करने के 3 विकल्प होते हैं। आइए पहला विकल्प जानते हैं। तो एग्रेसिव, पहला होता है एग्रेसिव। इसमें आपका पैसा 75% इक्विटी में निवेश किया जाता है, इसलिए इसमें जोखिम और रिटर्न दोनों ज्यादा होते हैं। मॉडरेट में इसमें आपका पैसा 50% इक्विटी में निवेश किया जाता है, इसमें इसमें जोखिम और रिटर्न भी कम होता है। मतलब जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा इश्क, जितना ज्यादा रिस्क लोगे आप उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। कंजर्वेटिव, इसमें आपका पैसा 25% इक्विटी में निवेश किया जाता है, इसलिए इसमें जोखिम और रिटर्न कम होता है। इसके अलावा आप इक्विटी चॉइस का विकल्प चुनकर अपने हिसाब से इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी हैं भी जान लेते हैं। गार्जियन की केवाईसी, आधार, मतलब जिसके नाम पर आप खोल रहे हैं आपके बच्चे के लिए या जिसके नाम से खोली जा रही है। पासपोर्ट, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड और या एनपीआर। बच्चे का नाम, प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट या पैन या पासपोर्ट, मतलब जिसके नाम से खोला जा रहा है उसका, और बच्चे के डॉक्यूमेंट्स। एनपीएस वात्सल्य स्कीम में निवेश के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो भी जान लेते हैं। इस स्कीम में कोई भी भारतीय जिसके
बच्चे की उम्र 18 साल से कम हो वह निवेश कर सकता है। इसके लिए बच्चे के पास पैन और आधार कार्ड होना जरूरी है। सालाना 1000 का न्यूनतम निवेश करना होगा, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। 18 साल के बाद खाता एनपीएस टायर 1 में बदल जाएगा। केवाईसी अपडेट करना होगा। जरूरत पड़ने पर 3 साल बाद पढ़ाई, बीमारी या विकलांगता के लिए 25% तक अधिकतम 3 बार पैसा निकाल सकते हैं। 18 साल की उम्र पर निकासी हो जाएगी। अगर फंड 2.5 लाख से ज्यादा है तो 80% से ज्यादा एन्युटी पेंशन खरीदनी होगी। 20% एक मुश्त निकाल सकते हैं। अगर फंड 2.5 लाख या कम है तो पूरा पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं। बच्चे को कुछ होने पर पूरा पैसा अभिभावक को मिलेगा। कैसे खोलें एनपीएस वात्सल्य अकाउंट, यह जानते हैं। तो सबसे पहले बैंकों में जाकर एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खुलवाया जा सकता है। घर बैठे ऑनलाइन भी आप एनपीएस प्लेटफॉर्म में जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। एनपीएस के टॉप 6 फायदे क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला फायदा है रिटायरमेंट फंड जमा होता है। रिटायरमेंट में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टैक्स एक्सेम्प्ट, सालाना 2 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। ईपीएफ और पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न की संभावना है। पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा सुरक्षित होते हैं। अपनी पसंद के फंड मैनेजर चुनने की आजादी भी मिलती है और 60 साल के बाद नियमित पेंशन इनकम की गारंटी है। बहुत ही अच्छी स्कीम है गाइस। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में बिलीव है कि लॉन्ग टर्म में हमको एक अच्छा बुढ़ापा जी सके, पेंशन वाली जिंदगी हो, तो उसके लिए ठीक है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए। बाकी जाको राके साइयां मार सके ना कोई, और जो होना है वो तो होना है। फिर भी अगर आपको पेन ऐसे ही मंथली 834 रुपीज पर जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक अच्छी स्कीम है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।